लड़के मैंने देखा जो ये हेयर जेल लगाते हैं, हेयर वैक्स लगाते हैं, इसका क्या असर पड़ता है? ये भी डैंड्रफ को कुछ असर स्कैल्प को आपको ख़राब करता है? डेफिनेटली ऑक्लूजन बढ़ाएगा ना, हुँ, इचिंग बढ़ेगी, स्कैल्प इरिटेशन बढ़ेगी। और वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना शुरू कर देंगे, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हुँ, सिर्फ उस चीज़ को बंद करना है, क्योंकि स्वेटिंग बढ़ रहा है। जब ऑक्लूड कर दिया आपने, मतलब एक एनवायरनमेंट को स्थिर कर दिया, तो उसमें से वजह से स्वेट भी आ रहा है, ऑयल भी आ रहा है, और वो फंगस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करना हमको बंद करना है। हुँ। हाँ जी। और दूसरे से हो सकता है आपको डैंड्रफ, आपके दोस्त को डैंड्रफ है, आपके भाई को है, आपको आपकी बहन को है, तो आपको हो सकता है उससे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट कंटेजियस एट ऑल। क्योंकि फंगस है तो आप में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है वो? नहीं, एक्चुअली ये ट्रांसफ़र ऐसे होता है कि वो ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लगना है, तो उसके जो भी हेयर प्रोडक्ट्स हैं, हेयर रेजिमेन है, वो यूज़ होने शुरू हो सकते हैं उसकी वजह से। बट ऐसे नहीं होता है किसी और को है, क्योंकि जो फ्लेक गिर रहा है ना, वो एक डेड फ्लेक है। हुँ, तो उससे तो कैसे, मतलब फंगस, नहीं, ऐसे नहीं होता है। हुँ। शैम्पू के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह के शैम्पू, क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए? ब्रांड का नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, हुँ, क्योंकि बहुत सारे मॉइस्चराइज़र शैम्पू है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। हुँ। क्या एंटी हेयर फॉल शैम्पू कोई होता भी है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, या एक सिर्फ़ मार्केटिंग गिमिक है ये पूरा? नहीं, गिमिक ही है डेफ़िनेटली। हुँ, या मेडिकेटेड शैम्पू हैं या जेंटल शैम्पू हैं, जिसमें पॉलीथीन ग्लाइकॉल है, या फिर कुछ भी मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसने नॉर्मल लैदर बनाना है और मॉइस्चराइज करना है आपके स्कैल्प को, सिर्फ वो यूज़ करना है आपने। एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल, और वो बहुत ऐसे शैम्पूज आते हैं जो फूड कंस्टिट्यूएंट्स को यूज़ करते हुँ। हैं, और उसको नहीं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। मैम, क्या कोई हार्मोनल चेंज, स्ट्रेस, नींद का कम आना, हुँ। ये ट्रिगर कर सकता है आपके डैंड्रफ को? हार्मोनल चेंज डेफिनेटली, एंड्रोजन्स हमारे जो होते हैं, उसकी वजह से स्वेट का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी हार्मोनल कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट्स को रेगुलरली डैंड्रफ रहता है, हुँ, और बॉल्डनेस होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉट ट्रीटिंग द कंडीशन। तो हाँ, हार्मोनल रोल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेस एंड लेस स्लीप का ये रोल हो सकता है कि वो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ाएंगे। हुँ, तो अगर आपको ऑलरेडी कोई कंडीशन है, उसके फ्लेयर अप बढ़ जाएंगे। हुँ, बट ये सोचना कि मैं कल सोई नहीं थी, उसकी वजह से आज डैंड्रफ हो गया, गलत है। बट क्रॉनिकली अगर कोई ऐसी किसी की लाइफस्टाइल है, हुँ। तो उसकी वजह से ये हो सकता है। यस। अच्छा। आजकल छोटे बच्चों में या टीनेज बच्चों में भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है। इसमें क्या रीज़न देखते हैं आप? इनकी का क्या कारण है? बच्चों में बहुत ज़्यादा मैलासेसिया की एक्टिविटी नहीं है, बट उसमें हेयर ऑयल कैन बी वन रीज़न कि बहुत ज़्यादा ओवर ऑयलिंग हो रही है, ऑयल डर्ट ग्रिट कलेक्ट करेगा, तो बच्चा इरिटेट होगा, उसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस जनरली ज़्यादा होता है। हुँ, टीनेजर्स में क्योंकि अब एंड्रोजन की एक्टिविटी आ रही है, स्वेट ज़्यादा आ रहा है, ऑयली बढ़ रहा है, तो बच्चे, पुअर हाइजीन काफ़ी होता है बच्चों का। बहुत लॉन्ग वेयर ऑफ हेलमेट होता है, कुछ काफ़ी स्पोर्ट में होते हैं या कुछ है, जेल काफ़ी यूज़ करते हैं, स्प्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दैट कैन बी वन रीज़न जो इन अ वे ट्रिगरिंग हो गए फैक्टर्स आपके डैंड्रफ के लिए। हुँ। बट अगर कुछ ऐसे टीनेजर्स हैं जिनको समझाया जाए कि अगर एक मेडिकेटेड शैम्पू महीने में एक बार आप यूज़ करेंगे, तो वो भी आपके स्कैल्प को हेल्दी ही रखेगा। तो ऐसा नहीं है इन जनरल सबको होता है, बट बिकॉज़ ऑफ द हार्मोनल प्ले ये चीज़ बढ़ जाती है। अच्छा, मेडिकेटेड भी शैम्पू, ऐसे खुद आप जाके ओटीसी ड्रग्स जो हैं उस तरह से ले लेते हैं आप? मिल जाते हैं हाँ। आजकल तो बहुत ईज़िली, डेफ़िनिटली। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि तेल से तेल का कोई काम नहीं है आपके बालों हुँ, में, बहुत कुछ हुँ, फ़ायदा देता नहीं है वो, शाइन के अलावा सिर्फ़। हुँ। तो ये आप सारे तेल को कह रही हैं कि जैसे कुछ कुछ तेल है कि बचपन से लोग सरसों का तेल लगाते हैं, हाँ। कुछ तेल हैं जो आंवला के तेल हैं और इनके तेल हैं, सारे हुँ। तेल बेकार हैं या कोई स्पेसिफिक आप कह रही हैं? मैं रिकमेंड पेशेंट्स को करती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है ऑयल के लिए, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हुँ, और बहुत सिंपल भाषा में उनके लिए कहती हूँ, जब कोकोनट ऑयल जमना शुरू हो जाए तो आप आलमंड ऑयल यूज़ कर लो। हुँ, बाकी सब तेल, सरसों का तेल जनरली रिकमेंडेड नहीं होता है, जब आप धूप में जाते हैं उसके साथ, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो अगर आपकी स्किन पे है तो ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। हुँ, स्कैल्प में वो इतनी ईज़िली उतरता नहीं है, तो उसके बाद वो ज़्यादा प्रॉब्लम अट्रैक्ट करता है। ऑयल आप, अगेन मैं बता रही हूँ, बाल धोने से आधा घंटा पहले लगाइए, हुँ, और उसके बाद मेक श्योर वो आप वॉश कर दें। जो बाल धोने के बाद लगाते हैं या रेगुलरली लगा के रखते हैं, दैट कॉजेज़ अ प्रॉब्लम। हुँ। डर्ट ग्रिट कलेक्ट करेगा, फंगस बनाएगा, डैंड्रफ देगा, इचिंग बार-बार होगा, तो डेफिनिटली दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, ये अब हमारे कल्चर से जा नहीं सकता है तेल, मुझे लगता है। नहीं, काफ़ी मॉडिफ़ाई हो गया है अच्छा, डेफिनिटली। हेयर अ सीरम आने के बाद? हेयर सीरम, यस, हेयर सीरम ने काफ़ी चेंज किया है।
बट आजकल पेशेंट भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेके। तो ऑयलिंग वो टिपिकल जैसे हर मदर सिर से पैर तक एक बच्चे को वेल ऑयल्ड रखती थी, अब ऐसा नहीं है। काफ़ी चेंज हो गया है ये पैटर्न। पहले तो मॉइस्चराइज़र भी नहीं थे, इसलिए भी ज़्यादा यूज़ होता था। डेफिनेटली हाँ।